जॉब उज देश में रहता था। वो एक नेक इंसान था। उसके पास धन दौलत, प्यारा परिवार और भगवान में गहरी आस्था थी। जॉब की जिंदगी उसकी भक्ति का प्रमाण थी। वो भगवान के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करता था। वो एक उम्मीद की किरण था, एक आदर्श नागरिक। उसका दिल अपने जीवन के आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भरा था। उसका जीवन एकदम सुखी था, मानो ईश्वर के साथ तालमेल में जी रहा हो। फिर अचानक से मुसीबत आ गई। जॉब की दुनिया उलट पुलट हो गई। उसकी दौलत गायब हो गई, उसके बच्चे मर गए और उसका शरीर बीमारियों से भर गया। जिसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये बदलाव अचानक, क्रूर और पूरा था। जॉब का दुख बहुत बड़ा था। वो बस यही सोचता रहा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। एक प्यार करने वाला भगवान इतना दर्द कैसे दे सकता है? उसे इतनी क्रूर किस्मत के लिए क्यों चुना गया? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसकी आत्मा को निगलने की धमकी दे रहे थे। जॉब को पता नहीं था, लेकिन स्वर्ग में एक नाटक चल रहा था। शैतान ने भगवान को चुनौती दी थी। जॉब की भक्ति पर सवाल उठाया था। उसने दावा किया कि जॉब की भक्ति उसके आरामदायक जीवन की वजह से है। आशीर्वाद हटा दो, शैतान ने तर्क दिया, और जॉब का विश्वास टूट जाएगा। भगवान जॉब की अटूट वफादारी पर भरोसा करते हुए शैतान को उसे परखने की अनुमति दे दी। उसने सीमाएं तय की, शैतान को खुद जॉब को नुकसान पहुंचाने से मना किया। यह विश्वास की परीक्षा थी, एक इंसान की आत्मा की ईमानदारी पर एक दांव। जॉब इस ब्रह्मांडीय खेल में एक मोहरा बन गया। उसकी पीड़ा हालांकि कष्टदायक थी, एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति कर रही थी। यह अकल्पनीय विप एडवर्सिटी के सामने भी विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। यह एक बड़ा सबक था, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए। क्या जॉब का विश्वास दुख की आग को सहन करेगा और निखर कर मजबूत होकर उभरेगा, या यह संदेह और निराशा से भस्म होकर राख हो जाएगा? अपनी दुनियावी संपत्ति और अपने प्यारे बच्चों से वंचित होने के बाद भी जॉब की आत्मा अटूट रही। उसने भगवान को कोसने से इनकार कर दिया। वह प्रार्थना और चिंतन में सांत्वना पाकर अपने विश्वास से चिपका रहा। हालांकि उसका शरीर टूट रहा था, घावों से ढका, दर्द से तड़पता। जॉब अपनी पूर्व स्थिति की छाया बन गया था। फिर भी उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने नुकसान का शोक मनाया, उसने अपने भाग्य पर सवाल उठाए, लेकिन उसने कभी भी एक न्यायपूर्ण और दयालु भगवान में अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जॉब के धैर्य की सीमा तक परीक्षा हुई। उसने मानवीय भावनाओं का पूरा अनुभव किया, दुख, क्रोध, निराशा और आशा के क्षणिक क्षण। दुख का सामना करने पर उसकी कहानी मानवीय स्थिति का एक कच्चा और ईमानदार चित्रण बन गई। इन सब के बीच जॉब का अटूट विश्वास उसके सहारे के रूप में काम आया। यह तूफान में एक प्रकाश स्तंभ था, जो उसे निराशा की सबसे गहरी गहराई से मार्गदर्शन कर रहा था। उसकी कहानी उस ताकत का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर सुप्त है, विप एडवर्सिटी के समय में जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। चौथा भाग, संदेह की आवाजें, नेक सलाह और कड़वे शब्द। जैसे ही जॉब अपने दर्द से जूझ रहा था, उसके दोस्तों और यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने उससे पश्चाताप करने, छिपे हुए पापों को स्वीकार करने, पारंपरिक ज्ञान के चश्मे से अपने दुख को समझने का आग्रह किया। भगवान को कोस और मर जा। उसकी पत्नी के शब्द हालांकि निराशा से उपजे थे, जॉब को गहराई से चुभ गए। उसके दोस्त एलिपज, बिल्दाद और सोपर ने लंबे लंबे भाषण दिए, जो घिसी पिटी बातों और आरोपों से भरे थे। जॉब, तुम्हारा दुख पाप का परिणाम होना चाहिए। स्वीकार करो और क्षमा मांगो। हाँ जॉब, तुमने कुछ गलत किया होगा जो इसके लायक हो। हालांकि जॉब ने दृढ़ता से अपनी बेगुनाही कायम रखी। वह अपने दिल में जानता था कि वह भगवान के रास्ते से नहीं भटका है। मैंने पाप नहीं किया है। मैं आपके सरल स्पष्टीकरणों को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि भगवान खुद मेरे दुख का जवाब दे। ये बातचीत गहरे दुख के सामने मानवीय समझ की सीमाओं को उजागर करती है। वे पूर्व कल्पित धारणाओं और धार्मिक हठ धर्मिता के आधार पर
दूसरों के अनुभवों का न्याय करने के खतरों को भी प्रकट करते हैं। जॉब की कहानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग आहत हैं, उनके साथ सहानुभूति और करुणा के साथ संपर्क करें, निर्णय के बजाय समर्थन की पेशकश करें। 5वां भाग, आत्मा की विजय, बहाली और क्षमा की शक्ति। अंत में भगवान जॉब के सामने प्रकट हुए। उन्होंने स्पष्टीकरण या क्षमा याचना नहीं की। इसके बजाय उसने ब्रह्मांड के बारे में जॉब की समझ पर सवाल उठाया। उसे सृष्टि की विशालता और मानवीय दृष्टिकोण की सीमाओं की याद दिलाई। मैं आपकी शक्ति और अपनी सीमित समझ को स्वीकार करता हूं। इस मुलाकात से विनम्र होकर जॉब अपने कष्टों से एक गहरे, अधिक गहन विश्वास के साथ उभरा। जॉब की दृढ़ता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी किस्मत बहाल कर दी। उसने जॉब को पहले से 2 गुनी दौलत दी और उसे एक नया परिवार दिया। सबसे बुरे वक्त में भी आशा और विश्वास हमें प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। जॉब की कहानी दुख के लिए एक सरल व्याख्या के साथ समाप्त नहीं होती है। यह विश्वास की शक्ति, प्रश्न करने के महत्व और भगवान की कृपा की असीम प्रकृति के प्रमाण के साथ समाप्त होती है। जॉब अपनी दृढ़ता के माध्यम से हमें सिखाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी आशा और विश्वास हमें प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। जॉब की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि विश्वास संदेह का अभाव नहीं है, बल्कि अकल्पनीय विप एडवर्सिटी का सामना करने पर भी विश्वास पर कायम रहने का साहस है। यह लचीलेपन, प्रश्न करने और अंततः दुख के सामने मानव आत्मा की विजय की कहानी है।